जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि महाराणा प्रताप का जीवन परिचय आज हम लेकर आए हैं। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप वास्तव में हैरान रह जाएंगे। उनके घोड़े से संबंधित हो या उनसे संबंधित हो, कितने ताकतवर थे और कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन काल में किया, संपूर्ण परिचय हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हिंदी से संबंधित ऐसे रोचक जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण का नाम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं और महाराणा प्रताप जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप जी का जीवन परिचय एवं रोचक तथ्य। राजस्थान के कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म सिसोदिया राजवंश में हुआ था। यानी किस में हुआ था? सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जीवंत कुंवर सिंह के घर में 9 मई 1540 में हुआ था। यानी 1540 में इनका जन्म हुआ था। तिथि अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म दिन ज्येष्ठ महा शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माना जाता है। यानी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल तृतीया तिथि को इनका जन्म माना जाता है। रानी जीवंत कंवर का नाम कहीं कहीं जयवंताबाई भी है। यानी जयवंताबाई इनको प्रेम से बुलाते थे। वे पाली के सोनगरा राजपूत अखैर राज की पुत्री थी। यानी इनकी माता जी जो थी वो पाली के सोनगरा राजपूत अखैर राज की पुत्री थी। प्रताप का बचपन का नाम कीका था। यानी महाराणा प्रताप का बचपन का नाम जो था वो कीका था। मेवाड़ मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय की 33 संतानें थी। उनमें प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। यानी उदय सिंह जो थे इनके पिता, इनकी कुल मिलाकर के 33 संतानें थी। कई बार प्रश्न बनते थे, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि उदय सिंह कितने भाई बहन थे? तो 33 भाई बहन थे। प्रताप सिंह जो था, महाराणा प्रताप, वो प्रथम नंबर उनका था, सबसे बड़ी वो थी। स्वाभिमान तथा धार्मिक आचरण उनकी विशेषता थी। प्रताप बचपन से ही ढीठ तथा बहादुर थे। ढीठ स्वभाव के थे और बहादुर थे। बड़ा होने पर वे एक महापराक्रमी पुरुष बनेंगे, यह सभी जानते थे। यानी बचपन से उसको जानते थे कि यह बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। सर्वसाधारण शिक्षा लेने से खेलकूद एवं हथियार बनाने की कला सीखने में उनकी रुचि थी। ठीक है, तो ये संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया उनका। अब महाराणा प्रताप जी के बारे में विस्तृत जानते हैं, उनके बारे में रोचक तथ्य क्या क्या है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हिंदी से संबंधित अधूरी जानकारी को हम पूरा करने आए हैं। जो भी आपके मन में डाउट है, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। वो अमूमन होता क्या है कि हम महापुरुषों के बारे में जब पढ़ते तो हमारे अंदर भी वैसे ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं और हमारे अंदर भी देश हित की भावना जागृत हो जाती है। उन महापुरुषों के प्रति सम्मान जागृत होता है। इसलिए महापुरुषों की जीवनी अवश्य पढ़नी चाहिए। चलिए बात करते हैं। जन्म इनका 9 मई 1940 को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 में, यानी रविवार के दिन इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो बादल महल कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ का दुर्ग है, वहां इनका जन्म स्थान था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। माता का नाम था जयवंता बाई, यानी पाली नरेश की अखैराज की सोनगरा की पुत्री थी। इनका विवाह जो है 1557 में अजबद्दे पवार के साथ हुआ था। पुत्र की बात करें तो अमर सिंह इनका पुत्र था। महाराणा प्रताप जी का शासन काल की अगर बात करें तो 1572 से 1597 तक इन्होंने राज किया, शासन चलाया। उपनाम इनका था कीका। मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में इनको कीका कहा जाता था। ठीक है ना। मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज, ये 3 नाम थे इनके, जो उपनाम थे। मेवाड़ केसरी भी इनको कहते थे और हिंदुआ सूरज भी इनको कहते थे। अब बात करें राजमहल की क्रांति की। उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को हटाकर राणा प्रताप जी को शासक बनाया।
यह घटना राजमहल की क्रांतिकाली कहलाती थी। ठीक है। प्रथम राज्याभिषेक की अगर बात करें तो 28 फरवरी 1572 को इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था महादेव बावड़ी यानी गोगुंदा में। विधिवत राज्याभिषेक की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जिसे मारवाड़ के राव चंद्रसेन सम्मिलित हुए थे। प्रताप का घोड़े की बात करें तो चेतक माना जाता है, जैसे कि आप थंबनेल में आपने देखा होगा। ठीक है, चेतक जो है महाबलशाली था, जिन्होंने नदी को तक पार कर दिया था। हाथी की बात करें तो राम प्रसाद व लूणा, ये इनके हाथी थे, हाथियों के नाम। आगे बात करते हैं मुगलों के संघर्ष के लिए महाराणा प्रताप ने वीर सामंतों तथा भीलों को एकजुट किया और उन्हें सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान का बढ़ावा दिया। दूसरे रोचक तथ्य की बात करें, गोपनीय तरीके से युद्ध का प्रबंध करने के लिए प्रताप ने अपना निवास स्थान गोगुंदा में से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अगर आगे बात करें, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए 4 संधि प्रस्ताव श्रेष्ठ मंडल वो कौन थे? जलाल खां कोरची नवंबर 1572, मानसिंह जून 1573, भगवंत दास अक्टूबर 1573, टोडरमल 1573। ठीक है। हल्दी घाटी की बात करें, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यानी राजस मंद के साथ 18 जून 1576 को। वर्ष 1576 में शुरुआत में अकबर मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी हेतु अजमेर आया और यहीं पर मानसिंह को इस युद्ध का नेतृत्व इन्होंने सौंपा था। बात करें अगर अकबर ने युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में रची थी। मुगल सेना का प्रधान सेनानायक मिर्जा मानसिंह आमिर था। ठीक है। अगर बात करें सहयोगी सेना नायक आसफ खां की, महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर ने किया था। आगे बात करें, चंदावल सेना का नेतृत्व राणा पूजा ने किया था। आगे बात करें, मंगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व सैयद हासिम ने किया। मुगल पक्ष मुगल मोहम्मद बरक्सी रफी, राजा जगन्नाथ और आशम खान ने किया। इतिहासकार बंदायूनी युद्ध में मुगल सेना के साथ उपस्थित था। हाकिम खान सूर के नेतृत्व में राजपूतों ने पहला वार इतना भयंकर किया था कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई। आगे बात करें, उसी समय मुगलों की आरक्षित सेना के प्रभारी मेहतर खान ने यह झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना के लेकर आ रहे हैं। आगे घटना की बात करें, यह सुनकर मुगल सेना फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ी। मेवाड़ की सेना भी रक्तलाल नामक मैदान में आ डटी। आगे घटना की बात करें, युद्ध में महाराणा प्रताप ने लूणा व रामप्रसाद और अकबर गजमुक्ता के गजराज हाथियों के मध्य युद्ध हुआ। आगे घटना की बात करें, रामप्रसाद हाथी को मुगलों ने अपने अधिकार में ले लिया और जिसका बाद में अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। घटना की बात करें तो राणा प्रताप ने पठान बहलोल खां पर ऐसा प्रहार किया कि उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े हो गए। इतना भयंकर वार उन्होंने किया था। महाराणा प्रताप के अंदर वो वीरता के लिए माने जाते थे। आगे घटना की बात करें, युद्ध में चेतक घोड़े पर राणा प्रताप का मर्दानी हाथ पर सवार मानसिंह का प्रत्यक्ष आमना सामना हुआ। आगे घटना की बात करें, महाराणा प्रताप ने
भाले से मानसिंह पर वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। इस दौरान चेतक हाथी के प्रहार से घायल हो गया। आगे घटना की बात करें, मुगल सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था। आगे बात करें, राणा प्रताप के घायल होने पर झालावीदा से राज चिन्ह धारण कर तथा युद्ध लड़ते हुए वीर गति को महाराणा प्रताप हो गए। युद्ध में हाथी के वार से घायल राणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक नाले को पार करते समय उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। अमर काव्य वंशावली में नामक ग्रंथ तथा राज प्रशस्ति के अनुसार यहाँ राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने प्रताप से मिलकर अपने की माफी मांगी थी। हल्दीघाटी युद्ध अनिर्णित रहा। अकबर राणा प्रताप को बंदी बनाने में विफल रहा। युद्ध के परिणाम से नाराज अकबर ने मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंदी कर दी थी। बदायूंनीकृत मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी का युद्ध का वर्णन किया गया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूंनी ने गोमुंदा का युद्ध तथा कर्नल टॉड ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा है। राजसमंद में प्रत्येक वर्ष हल्दीघाटी का महोत्सव मनाया जाता है। राणा प्रताप ने आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की थी। फरवरी 1577 में अकबर खुद मेवाड़ अभियान पर आया, लेकिन असफल रहा। अक्टूबर 1577 में से नवंबर 1579 तक शाहबाज खान ने 3 बार मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया था। 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर दुर्ग पर अधिकार किया था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर भान सोनगरा को किलेदार नियुक्त किया। भामा शाह पाली ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर भामा शाह को कहा जाता है। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा था। कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। यह सूचना जब राणा प्रताप को मिली तो उन्होंने तुरंत मुगल महिलाओं को सम्मानपूर्वक वापस भेजने का आदेश दिया। अब बात करें दिवेर युद्ध का, अक्टूबर 1582। कुंवर अमर सिंह ने अकबर के काका सोनपुर सुल्तान का वध कर दिवेर पर अधिकार किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन कहा है। 5 दिसंबर 1584 को अकबर ने आमेर से भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कच्छवाह को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ भी असफल रहा। जगन्नाथ की मांडलगढ़ में मृत्यु हुई थी। जगन्नाथ कच्छवाह की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर क्षेत्र में मालपुरा को लूटा और झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। 1585 ईस्वी में से 1597 के मध्य महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर से संपूर्ण राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त किया था। 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित कर प्रताप जी ने चावंड पर अधिकार प्राप्त किया तथा इसे अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड में महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। चावंड में 1885 से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा है। 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय प्रताप को गहरी चोट भी लगी थी, जो उनकी मृत्यु का कारण बन गया था।
मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में इनकी हुई थी महाराणा प्रताप की। अंग्रेज संस्कार बांडोली। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोल उदयपुर में खेजड़ बांध भी पास है। प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने दरबार में उपस्थित कवि दुर्सा आड़ा ने एक दोहा सुनाया था। दोहा क्या था? गहलोत राणो जीत गयो दसण मूंद रसना डसी नीलास मुख भरिया नयन तो अमृत साह प्रताप से। ठीक है, प्रताप की वीरता का वर्णन क्या है? महाराणा प्रताप के संदर्भ में कर्नल टॉड ने लिखा है, आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो महाराणा प्रताप के किसी न किसी वीर कायर उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी के मेवाड़ थर्मोपाले और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। प्रताप के बारे में कहा गया है, पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय वसया हिंदरे। प्रताप की रचनाएं की अगर बात की जाए तो दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र द्वारा विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन व राज्याभिषेक पद्धति। जैन साहित्य की बात करें, जैन मुनि हेमंत सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी चरित्र चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई, लीलावती आदि रचनाएं इन पर की है। महाराणा प्रताप द्वारा मंदिरों की अगर बात करें, चामुंडा देवी मंदिर महाराणा प्रताप ने बनाया था और हरिहर मंदिर भी बदराना में इन्होंने बनाया था। कई बार पूछे जाते हैं, पेपर में आता है कि चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने किया? महाराणा प्रताप ने किया था। हरिहर मंदिर बादराना में किसने किया था? तो ये भी इन्होंने किया। चित्रकला की बात करें, चावंड शैली का जन्म हुआ था और प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन। तो कुल मिलाकर के महाराणा के बारे में रोचक तथ्य हमने आपको बताए। आशा है इससे आपको कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा और पेपर में भी इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भी हम समय समय पर हिंदी से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।